महाभारत का प्रसंग हम 7वें दिन विस्तार में सुनेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताती हूँ। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ था, अधमरी हालत है, मृत्यु नहीं आई और हालत ऐसी कि कोई देख कर ये कहे कि भाई ये जीवित कैसे है, ऐसी अवस्था थी, अधमरी हालत है, मृत्यु नहीं आई। अश्वत्थामा उनके मित्र थे। अश्वत्थामा आकर के पूछते हैं, मित्र सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं आई? बोले सब कुछ खत्म हो गया, हम 100 कौरव थे, 100 के 100 मारे गए और 5 पांडव थे, उनमें से एक भी कम नहीं हुआ। ये मुमकिन है? कुछ सोच करके देखिए कि एक तरफ 100 लोग खड़े हैं और एक तरफ 5 लोग खड़े हैं, तो कौन जीतेगा? 100 जीतेंगे और जीता कौन? 5 कौरव। दुर्योधन कहता है ये बात मुझे मरने ही नहीं दे रही कि एक तरफ 100 लोग खड़े हैं, एक तरफ 5 लोग खड़े हैं, लेकिन हम 100 के 100 कौरव थे, 100 के 100 मारे गए, लेकिन पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ। अश्वत्थामा ने कहा मैं कुछ कर सकता हूं आपके लिए। बोले अगर कर सकते हो तो मुझे पांडवों के 5 कटे हुए सर ला करके दे दो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है। अब कोई युद्ध की तैयारी में नहीं है, सबको लगा कि जीत गए हैं, उत्सव में आराम से बैठे हैं सब। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं तुरंत आक्रमण कर भी दूंगा, लेकिन फिर भी वो रात्रि के समय जाते हैं, अंधेरा है। अब जैसे ये लाइटें वगैरह उस समय थी नहीं, रात हो गई थी तो खाली मसाले जलती थी, तो वो भी कुछ कुछ जगह पर ही उजाला दे पाती थी। तो शिविर लगे हैं, अब अभी तक राजमहल कोई नहीं गया, वहीं पर है। तो शिविर लगे हैं, तो गलती से रात्रि का समय है, वो पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में घुस जाता है। अब फिर वही बात, अंधेरा है, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा, बस 5 लोग एक साथ सोए हुए दिखाई दे रहे हैं। उसने तलवार निकाली, उन 5 के सर काट दिए। अब वहीं पर एक थाल रखा हुआ था, उस थाल में सर रखते हैं और कपड़ा डाल करके उस पर बाहर आते हैं। अभी तक उन्होंने भी ये नहीं देखा कि चेहरा किसका है, किसके सर कटे हुए हैं। अब उन 5 सरों पर कपड़ा डाल करके वो लेकर के आ रहे हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन को भी श्राप था कि उनकी मृत्यु तभी होगी जब दुख और सुख उन्हें दोनों एक साथ अनुभव होंगे, तब जाकर के उनकी मृत्यु होगी। अंत समय जब आएगा जब सुख और दुख साथ होंगे। वो दूर से देख रहे हैं कि 5 सर कटे हुए आ रहे हैं, बड़े प्रश्न हो रहे हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी की शुरुआत हुई कि अश्वत्थामा ने वो कपड़ा हटाया और कपड़ा हटाते ही दुर्योधन खुद रोने लगते हैं। इनको क्यों मार दिया? अरे यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध इत्यादि करते, अब हम कौरवों की कोई गति नहीं है, इनको क्यों मार दिया? और रोते रोते उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सोचिए उस माता पर क्या बीतेगी। अच्छा, किसी माता का अगर बच्चा बीमार भी पड़ जाए तो उस माता की हालत क्या हो जाती है। और यहाँ तो एक साथ 5 पुत्र मारे गए। सेवकों से पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा आए थे रात्रि के समय, अब गुरु के पुत्र हैं, कौन रोकेगा उन्हें? आए तो वही थे तलवार लेकर के, उन्हें पकड़ करके लाया जाता है। द्रौपदी जी से कहा कि तुम्हारे सामने ही इसे मारा जाएगा। द्रौपदी जी ने कहा क्या होगा मार करके, मेरे बच्चे थोड़ी आ जाएंगे वापस। क्योंकि हम सोचते हैं ना
कि अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो उससे बदला लेना है, उसके साथ भी वैसा ही करना है। लेकिन उनके बच्चे मारे गए, पर उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या होगा इसे मार करके, मेरे बच्चे थोड़ी लौट आएंगे वापस। और ये भी तो किसी का पुत्र है। आज मुझे पता है कि बच्चा दूर हो जाए तो क्या पीड़ा होती है, और मैं वही पीड़ा किसी और को दूं तो धिक्कार है मुझ पर। मैं नहीं चाहती जो मेरी हालत हुई है वो इसकी माता की भी हालत हो जाए। छोड़ दो इसे, छोड़ देते हैं, मारते नहीं है पर अपमानित करते हैं। अश्वत्थामा के केस काट दिए जाते हैं, उनके सर पर जो मड़ी लगी हुई थी वो मड़ी निकाल लेते हैं। देखिए ठीक है ये सारी बातें, लेकिन मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। किसी को अपमानित मत करो, उसका जो घाव होता है ना वो व्यक्ति से कुछ भी करवा सकता है। किसी को अपमानित मत करिए कभी भी। अब अश्वत्थामा अपमानित कर दिए गए, क्रोध है तो उन्हें बदला लेना है। भगवान हम सभी ने सुना है, भगवान का एक नाम और है। क्या है? बहुत प्रसिद्ध है भगवान का वो नाम। जब कोई व्यक्ति किसी को दुख पहुंचता है, व्यक्ति हार जाता है, तो भगवान के पास जाकर के कहता है हारे का सहारा। यानी जब दुखी होते हैं तब भगवान आपके साथ होते हैं। तो कहा जाता है कि सुख में भगवान हो या ना हो, दुख में तो आपके साथ ही रहते हैं। सुख में वो चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, पर सुख में हम ही उन्हें याद नहीं करते। हम अपने उत्सव में मगन रहते हैं। भगवान कहते हैं वो मुझे भूले इससे पहले मैं ही चला जाता हूँ। तो अब यहाँ पर पांडवों की जीत हुई। जीतने के बाद भगवान ने कहा अब मैं चलता हूँ, मेरा समय यहाँ पूरा हुआ। जा रहे हैं भगवान, जा रहे हैं तो पांडवों की बहू उत्तरा, उनके गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा था, राजा परीक्षित। अश्वत्थामा ने उनके गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र की बात उन्हें पता चलती है। वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास नहीं गई, पांडवों के पास नहीं गई, वो श्री कृष्ण के पास जाती है रोते हुए। और भक्त का रोना भगवान देख नहीं सकते। भगवान पहली बार, भगवान ने कितने अवतार लिए थे? 24 अवतार। 24 अवतारों में से वो एक भी बार गर्भ के अंदर नहीं गए। उन्होंने जब भी उनका समय हुआ आने का, सिर्फ प्रकट हो गए। और गर्भ के अंदर, क्योंकि वो एक मनुष्य है और वो भगवान है, भगवान किसी मनुष्य के गर्भ के अंदर रह नहीं सकते, तो भगवान कभी किसी के गर्भ के अंदर नहीं गए। लेकिन पहली बार भक्त का रोना देख करके भगवान उत्तरा के गर्भ के अंदर गए और गर्भ के अंदर एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। छोटे से राजा परीक्षित बैठे हुए हैं, वो गर्भ के अंदर ही भगवान के दर्शन करते हैं। यानी पहली बार राजा परीक्षित ने दर्शन ही भगवान के किए। भगवान भी उन्हें देख रहे हैं। ब्रह्मास्त्र चलता है, विफल हो जाता है, क्योंकि भगवान का सुरक्षा चक्र है। भगवान गर्भ से बाहर आ जाते हैं। अब जाने लगते हैं तो बीच रास्ते से भगवान मुड़कर आते हैं। भगवान आए तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे लिए आए हैं। कुंती बुआ ने कहा मेरे लिए आए हैं। अर्जुन ने कहा मेरे लिए आए। अरे दुनिया जानती है वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे बिना नहीं रह सकते वो। भगवान कहते हैं मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं अपने भीष्म के लिए आया हूँ। भीष्म के लिए क्यों? बोले क्योंकि मैंने उसे वचन दिया था कि उसके अंत समय में मैं उसके पास रहूंगा। क्यों वचन दिया? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था
कुछ दिन बीत गए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं चलता था, फिर दूसरे दिन से शुरू होता था। तो कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, बाकी हैं आप पांडवों की तरफ से, क्योंकि इतने दिन हो गए जिसकी सेना में भीष्म पितामह हैं और सामने वालों में से एक भी नहीं मरा। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, कल मेरे हाथों से एक न एक पांडव जरूर मारा जाएगा। भगवान तक खबर पहुंचती है। भगवान ने कहा यह तो गलत हो गया, क्योंकि भीष्म पितामह ने अगर प्रतिज्ञा ली है तो वो उसे पूरा कर करके रहेंगे। तब भगवान एक थोड़ी तैयारी करते हैं। भगवान द्रौपदी जी को लेकर के भीष्म पितामह के शिविर में जाते हैं। अब युद्ध चल रहा है तो अलग अलग शिविर लगे हुए हैं, तो पांडव कौरवों के शिविर में नहीं जाते और कौरव पांडवों के शिविर में नहीं जाते। तो भीष्म पितामह के शिविर में, भीष्म पितामह कौरवों के शिविर में रह रहे हैं, तो उनके शिविर में अगर कोई महिला आएगी तो कौन आएगी? कौरवों की पत्नियां, कौरवों की माता। भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, आंखों पर हाथ रखे। ठाकुर जी द्रौपदी जी से कहते हैं चुपचाप जाना, मुख से कुछ नहीं कहना, फिर पैरों का स्पर्श करना। ठीक है, जाती है। जाते ही पैरों का स्पर्श करती है। भीष्म पितामह के मुख से निकलता है अखंड सौभाग्यवती भव। पर तुरंत लगता है कि कुछ गलत हुआ, तुरंत हाथ सामने से हटाते हैं। सामने द्रौपदी जी बैठी है, समझ जाते हैं काम किसका है। अपने शिविर से बाहर आते हैं और शिविर से बाहर आते ही देखते हैं वहां श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं अब बताइए प्रतिज्ञा बड़ी या आपका आशीर्वाद बड़ा? भीष्म पितामह ने कहा कि प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। इतना कुछ कर दिया मेरे लिए, एक काम और कर दो। बोले कैसा काम?